हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो फिजिक्स का हम सिलेबस कर रहे हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर उसका चल रहा है और आज हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो क्या है, देखिए ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो कैपिटल V अप्लाई किया है। तो हमें क्या देखना है कि यदि हम इसको जीरो से लेकर कितना चार्ज दें, टोटल चार्ज कैपिटल Q, यहाँ क्यों लिखा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो जीरो से लेकर कैपिटल Q चार्ज हम यदि इसे दें तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा और वो जो वर्क डन है वो हम निकालेंगे और वो वर्क डन जो बैटरी करती है वो ही कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, क्या वर्क किया और जो वर्क करेंगे लास्ट में हम कह देंगे जो बैटरी वर्क करेगी वो ही वर्क डन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हमें निकालना है। तो हमारा टारगेट क्या है, हम वर्क डन निकाल रहे हैं जीरो से लेकर कैपिटल Q चार्ज देने में इस कैपेसिटर को। तो उसके लिए हम कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन डिस्कस करते हैं बीच की, जब से चार्जिंग हमने स्टार्ट की इसकी। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही मोमेंटरी होता है, बहुत कम टाइम लगता है, जैसे ही बैटरी लगाते हैं तुरंत वो कैपेसिटर को चार्ज कर देती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कितना है Q डैश, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच चार्जिंग हो रहा है जब कैपेसिटर, उस टाइम में हमने कोई टाइम एक लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के बीच वो V डैश है। तो हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमारा यही तरीका होता है हर बार ड्राइव करने, क्योंकि हम मामूली सा जो चार्ज है dQ डैश देने में वो वर्क डन निकाल लेंगे और टोटल के चार्ज के लिए क्या कर देंगे, प्रॉपर लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या है, देखिए कि क्या है कि वर्क डन बाय बैटरी टू स्टोर एडिशनल चार्ज dQ डैश। तो हम फिर से सुनिए, आपको समझ में आ गया होगा Q डैश और माइनस Q डैश क्यों लिखा। ये कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन है, उस सिचुएशन के ऊपर हम क्या निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, चार्ज Q डैश है और हम एक्सटर्नल चार्ज कितना दे रहे हैं, एडिशनल कह दीजिए, तो उस टाइम कितना चार्ज दे रहे हैं dQ डैश। तो वो dQ डैश चार्ज देने में ये वर्क डन कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस की ही डेफिनेशन होती है कि वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या बन गया यहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। फिर हम क्या कर देते हैं, देखिए to calculate total work done to charge capacitor from 0 to Q। 0 था जब अनचार्ज था, तो और वहां से लेकर हमें टोटल कितना चार्ज देना है, कैपिटल Q। तो क्या कर देंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन। तो W कितना आ जाएगा, V डैश dQ, 0 टू लिमिट कहां लगा देंगे इसकी, कैपिटल Q। यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। अब देखिए, देखो V डैश की वैल्यू क्या है, कितनी आएगी, इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, देन कितना है बता दीजिए, जो V डैश है वो कितना आ जाएगा, Q डैश अपॉन C, इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा, देखिए W हमारे पास Q डैश अपॉन C dQ डैश। ये V डैश की हमने वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी और 0 से लेकर कैपिटल Q क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो कितना आएगा, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन C तो बाहर आ जाएगा, कितना आएगा इंटीग्रेशन, Q डैश स्क्वायर अपॉन 2। वही जो x की पावर n का फॉर्मूला होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 है ना, और लिमिट क्या लगा देंगे 0 टू Q। ये मैंने बताया, लिमिट्स लगाने के लिए आप लार्ज ब्रैकेट यूज कर सकते हो, एक वर्टिकल लाइन आप यूज कर सकते हो। तो ये W हमारे पास इतना आ गया 1 अपॉन C Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू कैपिटल Q। अब हम क्या करते हैं, देखिए लिखने के लिए मैंने आपको बताया, जब भी आपको नोट करना हो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो कितना आएगा, देखिए आप यहाँ से जब हम प्रॉपर लिमिट लगा देंगे तो W 1 अपॉन C, लिमिट लगाएंगे तो क्या करेंगे, Q डैश Q और फिर लोअर लिमिट 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से वर्क डन कितना आ जाएगा,
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर। सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज करके हम जो वर्क डन है वो निकाल देंगे और फिर वही क्या लिख देंगे, दिस वर्क डन इज गेट स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर in form of electrostatic potential energy। सो क्या लिख देंगे कि जो वर्क डन है यही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हम क्या लिख देंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, वर्क डन को ही एनर्जी लिख देंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, याद आएगी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए Q और C की टर्म्स में आ गए, हमारे पास क्या होता है, देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो एक फॉर्मूला Q और C की टर्म्स में आ गया। अब एक फॉर्मूला हम किसकी टर्म्स में निकालेंगे, C और V की, और फिर एक Q और V, ऐसे तीन फॉर्मूले जिसकी भी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जरूरत होगी हम उसको यूज कर सके तो निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV। तो अब आपने कर लिया है पूरा डेरिवेशन, तो अब आप इसको शो करने के लिए चाहे आप इसको कितना कर दीजिए, चाहे आप इसको क्यू कर दीजिए, और वो क्यू डैश भी पढ़ा रहे हैं माइनस क्यू डैश, तो भी कोई बात नहीं है। तो आप सिमेट्रिक इनको बना दीजिए। तो इस तरह से आप जैसा आपको सही लगे, दोनों डायग्राम से ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ आपने क्यू डैश शो कर रखा है या क्यू शो कर रखा है। ये फाइनल सिचुएशन है, जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक से चार्ज करना है, और वो क्यू डैश वाली सिचुएशन थी वो इंटरमीडिएट सिचुएशन थी, कोई बीच की सिचुएशन। तो Q इज इक्वल टू CV, तो क्या रहेगा यहाँ से U आ जाएगा। Q को आप कितना रख देंगे, CV अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 2c। तो कितना है यहाँ से C स्क्वायर करेंगे, एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो U हमारे पास है वो आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो ये C और V की टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब एक रहा Q और V की टर्म्स में, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ CV इंटू V, और CV क्या बन जाएगा, Q। तो कितना बन जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ QV। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, ये Q और V की टर्म्स में, ये C और V की टर्म्स में, और ये जो है Q और C की टर्म्स में फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप सिंपल सा डेरिवेशन कर देंगे कि जो एनर्जी है वो कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच। अब साथ ही मैंने आपको जैसे बताया कि हम साथ साथ पढ़ रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो वो हम इसके लिए ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला इसी के साथ ही। तो आप उतार लीजिए। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, देखिए जिस तरह सिंपल आप मास डेंसिटी बताते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब है सिंपल सा सोचे कि आप सामने वाले साइड में किससे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से। तो क्या है, देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। आप हेडिंग डालना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहां से एनर्जी डेंसिटी, ये हेडिंग आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए एनर्जी डेंसिटी। तो अब देखिए किस तरह से हम इसको कैसी टर्म्स में मिलाना है। ये सारे फॉर्मूले हम जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां भी सारे से ड्राइव करेंगे कि जो इंडक्टर होगा और उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, और फिर उसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो सब हम निकालेंगे। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये इसके अंदर बताना है कि एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या नोटेशन हम यूज कर रहे हैं, स्मॉल u, और एनर्जी के लिए u, और वॉल्यूम के लिए v। यहाँ जो वॉल्यूम होगा कितना होगा बताइए, यदि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डिस्टेंस d है और एरिया a है जो यूजुअली हम मानते हैं, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, a इंटू डी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यहाँ का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यह आ जाएगी।
अब देखिए देखो, अब हम क्या करेंगे, ये एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो कैपिटल यू के लिए हम क्या उठाते हैं, देखिए इक्वेशन 5 जो आपने लिखी थी, मैंने मिटा दी थी ना, इक्वेशन 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इसको हम यूज करेंगे। आपको फिर से याद लाने के लिए मैंने लिख दी है। तो अब यहाँ क्या यूज करें, क्यू की वैल्यू किस तरह से लाते हैं और सी की वैल्यू तो आप जानते ही हैं। तो पहले सी लिख देता हूं, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 9। उसके बाद देखिए Q की वैल्यू हम कैसे लाते हैं, देखिए तो ये देखने के लिए आप देखिए कि जो E है प्लेट्स के बीच वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये आप देख सकते हैं, देखिए मैंने कहा समझाया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस टॉपिक के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो E है वो किस तरह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, किस तरह से प्लेट्स के बीच हम फील्ड निकाल सकते हैं। लेफ्ट में भी निकाल कर मैंने बताया, जीरो राइट में भी निकाल कर बताया। किनारों पर से फील्ड लाइंस बैंड हो जाती है, उसको भी मैंने बताया, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोलते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, इसको देखने के लिए आपको नहीं पता है किस तरह से E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। और फिर सिग्मा कितना हो जाता है बताइए, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है Q अपॉन A। तो ये सारी बातें मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो आप देखिए, तो Q कितना आएगा, देखिए यहां से Q आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू E, इक्वेशन नंबर 10। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 के अंदर Q की तो ये वैल्यू और C की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। और क्या लिखते हैं, देखिए बाई इक्वेशंस 5, 9 एंड 10 कितना आएगा, देखिए U कितना आ जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट A इंटू E का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। और 2C कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये हमने दोनों वैल्यूज Q और C की पुट कर दी यहाँ पर। तो कितना आएगा, देखिए मैं मिटा रहा हूं, आप लिख सकते हैं, जहां भी आपको लिखना हो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, देखिए U इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे इसको, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और D कहां चला जाएगा, ऊपर। एक A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रहेगा, देखिए U इक्वल टू हाफ, कितना रहेगा एप्सिलॉन नॉट, कितना रहेगा E स्क्वायर, एक A बचेगा और D, उसको मैं साथ लिख देता हूं क्योंकि अभी मैंने समझाया था एरिया इंटू डिस्टेंस क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो क्या किया, देखिए एप्सिलॉन नॉट एक बचा था, E स्क्वायर आ गया, एरिया और इसको साथ लिख दिया। तो यहां से कितना आ गया, देखिए आप U अपॉन A इंटू D, वही एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 11। और वही 8 और 11 से क्या लिख देंगे आप, क्या बन गया, ये U अपॉन AD, ये बन गया स्मॉल u एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमें बताना है कि जो स्मॉल u है वो कितना होता है एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, या आगे इक्वेशन नंबर 12। देखिए ये फॉर्मूला हालांकि हमने किसके लिए ड्राइव किया है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्राइव किया है। लेकिन कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E हो, आप उसके लिए एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर E है तो वहां एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होगा। हर जगह एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच ही नहीं, हर जगह फॉर्मूला अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। तो ये आप देखिए, देखो अब हमारा एक मेन टॉपिक इस चैप्टर का बचता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक है उसमें किस तरह से पोलराइजेशन होता है। जब उस डाई इलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच रख देते हैं और जो उसके पोलराइजेशन होने से यानी डाई इलेक्ट्रिक रखने से क्या इफेक्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर पड़ता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे दो सिचुएशन अलग अलग कि किस तरह से हम बैटरी को कनेक्ट रखते हुए वो डाई इलेक्ट्रिक स्लेब रखें तो कैपेसिटेंस ही नहीं, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, इन पर क्या इफेक्ट होगा।
एक सिचुएशन हम क्या देखेंगे, एक बार बैटरी लगाकर कैपेसिटर को चार्ज कर दें हम और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें, तो इन सारी चीजों पर क्या इफेक्ट होता है। तो उन सब चीजों को समझाने के लिए एक वीडियो में बनाऊंगा और एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।